हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ में नुपुर गुलाटी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 5 में हम अभी तक हमने क्या पढ़ा है। पार्ट 4 के अंदर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। जो भी अभी तक आप लोग के एग्जाम्स में आए हुए थे उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अभी हम लेकर आए हैं पार्ट 5। इसमें हम आगे फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एनडीए में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। सारे क्वेश्चन जितने भी 10 साल में आए हैं एनडीए के अंदर उन सभी क्वेश्चन को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके सामने। तो हमें क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है ताकि इनसे जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन में नंबर नहीं कटने चाहिए। ठीक, करें स्टार्ट। आपने क्या करना है, आपने सारी वीडियोस अच्छे से देखनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में साथ के साथ आंसर बताते जाना है, छोड़ना नहीं है। तुरंत मैसेज करके आंसर बताना है क्या है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि आपको ऐसा कौन सा पार्ट लगता है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, ताकि हम लोग उस पार्ट को उस क्वेश्चन को कर सकें। ठीक, करें स्टार्ट। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन, डेंगू वायरस कॉजेज हाई फीवर, rashes and reduce the number of particular type of blood cell. Those blood cells are, डेंगू वायरस तेज बुखार देता है और रैशेस हो जाते हैं, ददोरे हो जाती हैं और इससे एक पर्टिकुलर रक्त कोशिकाएं कम हो जाती हैं। वो कौन सी रक्त कोशिकाएं हैं जो कम हो जाती हैं? सबसे पहले बात करते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट, इजिनोफिल, न्यूट्रोफिल, ये तीनों क्या है? ये तीनों हमारी डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप होते हैं, इजिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो ये हमारी सारी क्या है? डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं हैं। ये डब्ल्यूबीसी के सेल्स हैं। ये कोशिकाएं बढ़ती हैं, घटती नहीं हैं। जब आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो ये अपनी नॉर्मल संख्या से क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। जैसे मोनोसाइट की बात करें, हमारे शरीर के अंदर मोनोसाइट जो है वो कितना पाया जाता है? हमारे शरीर में मोनोसाइट पाया जाता है 6 से 8%। 6 से 8% कुल हमारे पास क्या होता है? मोनोसाइट होता है। प्ले इजिनोफिल हमारे पास कितना होता है? ये भी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 6 से 8% होता है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो डब्ल्यूबीसी है वो हमारा होता है न्यूट्रोफिल। ठीक है, ये होता है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, हमारे पास होता है न्यूट्रोफिल। ये कितने होते हैं? 60 से 70%। ये हमारे पास कितना होता है? 60 से 70%। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में न्यूट्रोफिल ही है। ये 60 to 70% हमारी बॉडी में पाया जाता है। न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल, मोनोसाइट, ये तीनों डब्ल्यूबीसी के टाइप हैं। ये तीनों तब बढ़ते हैं जब आपको इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब डेंगू वायरस होता है तो ब्लड का कौन सा टाइप कम होता है? हमारे पास ब्लड का प्लेटलेट्स कम हो जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स ही ब्लड का एक टाइप है। पट्टिकाणु, यही प्लेटलेट्स है, यही एक रुधिर का, रक्त का टाइप है। जो मोनोसाइट, इजिनोफिल, न्यूट्रोफिल है, ये तीनों डब्ल्यूबीसी के टाइप्स है। डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं, या इनको हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, या हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक, आगे चलें, कोई दिक्कत यहाँ तक? मोनोसाइट हमारे शरीर की शरीर की डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मोनोसाइट जो होता है वो हमारे शरीर के डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्लेटलेट्स। आपने सुना होगा भाई इस इंसान को डेंगू हो गया, इसका प्लेटलेट्स कम हो गया। कितना कम हो जाता है? प्लेटलेट्स की संख्या एक्चुअली कितनी होती है? प्लेटलेट्स की संख्या अगर बात करें तो हमारे शरीर में कितनी होती है? 2.5 से 3.5 लाख। ठीक है, प्लेटलेट्स हमारे कुल शरीर में कितना होता है? 2.5 से 3.5 लाख नॉर्मल होता है।
नॉर्मल इंसान के अंदर ये पाया जाता है। जब इसकी कमी हो जाती है, इसकी कमी कितनी हो जाती है, जब ये अप्रोक्सीमेटली लाख के अराउंड आ जाएगा या अचानक बॉडी से गिरने लग जाएगा। अचानक कैसे गिरेगा? अचानक जैसे भाई आज 2 लाख है, कल हो जाएगा अचानक 1,70,000, तो 30,000 क्या हुआ? एक दिन में खत्म हो गए। तो ये क्या करेगा? अचानक धीरे 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 गिरना शुरू हो जाएगा, संख्या में गिरता रहेगा। हम 20,000 वाले बंदों को भी बचाते हैं, पर इस केस में हमको क्या करना पड़ता है? प्लेटलेट्स को चढ़ाना पड़ता है। आपके शरीर से खून निकालकर किसी और के शरीर से उसका प्लेटलेट्स इकट्ठा कर कर आपको देना पड़ता है। प्लेटलेट्स का काम होता है ये ना, बॉडी में ब्लड क्लॉट करता है, रुधिर का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है, ये ब्लड क्लॉट करता है। अगर ये रुधिर का थक्का जमाता है, तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो रुधिर का थक्का नहीं जमेगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो जब हमको चोट लग जाती है, कहीं से चोट लग गई, खून निकलने लगा, तो जब हमको चोट लग जाती है, चोट लगते टाइम, खून निकलते टाइम, ये क्या करता है? ब्लड को रोक देता है, खून नहीं निकलता, उसको एकदम से क्लॉट कर देता है। पर जब इसकी कमी हो जाती है तो चोट लगने पर खून बाहर बहता जाता है, इसीलिए इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर जिस इंसान को डेंगू है या जिसकी प्लेटलेट्स लाख 80,000 20,000 है, उसको अगर चोट लग गई, उसका खून नहीं रुकेगा। इसलिए हम तुरंत उसको प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं कि भाई फटाफट आ जाओ, आपको डेंगू का बुखार हो गया है, डेंगू फीवर हुआ है आपको, फटाफट आओ और आकर के क्या करो, बैठो और एडमिट हो जाओ। और ये फीवर होता फैलाता कौन है? इसको फैलाने के लिए जो मॉस्किटो होती है उसका नाम होता है एडीज मॉस्किटो। फीमेल एडीज मॉस्किटो होती है जो डेंगू फैलाती है। ठीक, समझ में आया? जो भी आपको मच्छर मक्खी काट रही है, ये हमेशा फीमेल होगी। खून चूसने की असली उत्तराधिकारी लड़कियां, लड़के खून नहीं चूसते। फीमेल मॉस्किटो जो भी आपको काट रहा है वो फीमेल मॉस्किटो है। मेल मॉस्किटो खाना कहाँ से लेते हैं? फ्रूट से, वेजिटेबल से, फ्लावर्स से नेक्टार लेते हैं, पर वो हमको कभी नहीं खाते। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? आगे चलें? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किडनी secrete an enzyme which changes plasma protein angiotensinogen into angiotensin. The enzyme is angiotensinogen। या angiotensin क्या होता है पहले देखते हैं। जिस भी चीज के पीछे ओजन लगता है, जिस भी चीज के पीछे ओजन लगता है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव का मतलब है ये स्टोर करने की फॉर्म है। जिस भी चीज को हम स्टोर करते हैं उसके पीछे हम क्या लगा देते हैं? ओजन लगा देते हैं। तो एंजियोटेंसिन एक एंजाइम है जो कि एंजियोटेंसिनोजेन के रूप में फॉर्म में स्टोर होता है। तो वो बोलता है कि भाई कौन सा ऐसा हार्मोन है या एंजाइम है जो प्लाज्मा प्रोटीन, जो एंजियोटेंसिनोजेन है, मतलब ये इनएक्टिव है, तो इसको किस में कन्वर्ट करता है? इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन में। उस एंजाइम का नाम क्या होता है? किडनी एक एंजाइम सेक्रेट करता है जिसका नाम होता है रेनिन। जब भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो ये रेनिन नाम का एंजाइम फटाफट जाएगा एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन में। और ये एंजियोटेंसिन क्या काम करना शुरू करेगा? ये एंजियोटेंसिन आगे बताएगा कि भाई क्या काम करना चाहिए। ब्रेन को बोलेगा कि देख भाई, ब्लड बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, क्या करना है? जल्दी से हार्मोन रिलीज कर। तो हमारा ब्रेन भी हार्मोन रिलीज करता है एडीएच। बीपी कम, आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको तेज कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फिलहाल हम लोग ये पढ़ते हैं कि भाई जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है रेनिन। रेनिन नाम का एक एंजाइम है जो एंजाइम क्या करता है? किडनी का जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है एंजियोटेंसिनोजेन, उसको चेंज करता है किसमें? एंजियोटेंसिन में चेंज करता है। ठीक। नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम होता है ये नाइट्रोजन का कन्वर्जन करता है। ये पौधों के अंदर होता है, जब पौधे नाइट्रेट से नाइट्राइट बनाते हैं या अब ये सब जो प्रोसेस चलता है इसका, उसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइड्रोलेसिस हाइड्रोलाइज करती है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलेस। नेक्स्ट, मोनोऑक्सीजनेसिस। मोनोऑक्सीजनेसिस क्या होता है? ये एक तरीके का कंपाउंड होता है जो फॉर्म हो जाता है। तो ये सारे एंजाइम जो होते हैं, जैसे मोनोऑक्सीजनेस जो एंजाइम होता है, ये जो आपका आपके मोनोऑक्साइड जो होते हैं उनको कन्वर्जन में काम में आते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर इज रेनिन। ठीक, इसको हम रास सिस्टम भी बोलते हैं। एक सिस्टम होता है जिसका नाम होता है रास, नाम होता है इसका रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो हम इसको रास बोलते हैं। ये काम करता है ब्लड के अंदर, आपके जो बीपी वगैरह जो भी होता है ब्लड के अंदर, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसमें। आर से रेनिन, ये रहा आर से रेनिन, ए से एंजियोटेंसिनोजेन, फिर ए से एल्डोस्टेरोन और एस से सिस्टम। रास, रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, इसलिए इसको रास बोलते हैं। ये सारे एंजाइम कौन रिलीज करता है? किडनी द्वारा। आगे चलें। डन। आंसर करना है साथ के साथ, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके दीजिए। नेक्स्ट, रेड ब्लड सेल्स हैव, आरबीसी क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं, सेल्स या कॉर्प्यूसेल्स, बात एक ही है। इसमें क्या पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाएं जो होती है ना, ये एक तरीके का सेल है जो बेसिक सेल होता है, जो नॉर्मल सेल होता है, जो नॉर्मल कोशिका होती है, उस कोशिका के अंदर क्या होता है, जो नॉर्मल बेसिक सेल होता है, उन कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सब चीजें पाई जाती है। आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी बेसिकली ऑक्सीजन को ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह, ऑक्सीजन भी ले जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले जाएगी। तो इसका काम क्या है भाई? गैसेस को इधर से उधर, उधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना। ये बोलती है कि भाई अगर मैं गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रही हूँ, गैस को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रही हूँ, तो मेरे पास तो जगह ही नहीं है, सेल तो पूरा भरा होता है। तो मेरे सेल को खाली करो, मेरे सेल को खाली करोगे तो ही मैं काम करूंगी, नहीं तो मैं काम नहीं कर, क्योंकि मेरे को तो ऑक्सीजन भरनी है इसमें। तो तुम अपना सामान हटाओ ताकि मैं इसमें ऑक्सीजन भर सकूं। तो ये क्या करती है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। अब तीनों चीजें इसमें नहीं होती, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये बोलता है आरबीसी के पास न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, ये भी गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, ये भी गलत है। हमारे पास दो जानवर होते हैं, एक होता है लामा। आपने लामा देखा है कभी? लामा ना पहाड़ी इलाकों पे पाया जाता है, भेड़ के जैसा नजर आता है, इसके बाल बहुत खूबसूरत होते हैं, इसको हम लोग लामा बोलते हैं। ठीक है, इसका एक होता है कैमल, मतलब ऊंट होता है, ऊंट और लामा, ये दो ऐसे जानवर हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। इनके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, कैमल और लामा, ऊंट और लामा। वो दलाई लामा वाला लामा नहीं है ये लामा एक जानवर है। ये क्या करता है, ये आपका जो पहाड़ी इलाके होते हैं उन पे पाया जाता है एक ये जानवर। ये क्या करता है, ये जानवर आपका भेड़ जैसा कुछ कुछ नजर आता है, वाइट से कलर की बॉडी होती है। आप लोग अगर आप गूगल करोगे तो आप लामा देख लीजिएगा, गूगल पे आपको लामा देखने मिल जाएगा। ये दोनों के दोनों जानवर जो हैं, ये क्या करते हैं, इनके आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन, कलर विजन इन ह्यूमन आईज इज द फंक्शन ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स। नेम, प्रकाश ग्राही कोशिकाओं का कार्य मानव नेत्रों में वर्ण दर्शन के किन काम में आता है? चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कलर विजन क्या होता है। इसको हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इसके अंदर रेड और ब्लू कलर की बाउंड्रीज में डिफरेंस समझने आता। ये रेड है, ये ब्लू है, इसकी बाउंड्री यहाँ खत्म हो रही है, ये इसको पता नहीं लगता। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इस इंसान को क्या है भाई, इस इंसान को कलर ब्लाइंडनेस है। क्यों? ये दो कलर्स के बीच की जो बाउंड्री है उसको पहचान नहीं पा रहा। जब आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओगे, तो आप देखना, भी तो आप बहुत छोटे हो, तो जब आप लोग जाओगे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने तो आप लोगों का कलर ब्लाइंड का भी चेकअप होगा। जब आप लोग एनडीए में सिलेक्शन ले लोगे,
सिलेक्शन लेने के बाद जब आप एंटर करोगे तब आपका वहां पे मेडिकल होगा ना, वहां पर भी आपका कलर ब्लाइंड टेस्ट होगा। कलर ब्लाइंड की एक और खूबी, कलर ब्लाइंडनेस सिर्फ लड़कों को होती है, लड़कियों को नहीं होती। कलर ब्लाइंडनेस सिर्फ किस में देखने मिलती है? सिर्फ लड़कों में देखने मिलती है, लड़कियों में देखने नहीं मिलती। इसलिए ज्यादातर ये लड़कों का ही टेस्ट होता है। दूसरा, ये वांशिक बीमारी है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, माँ बाप से बच्चों में, बच्चों से बच्चों में, बच्चों से बच्चों में, सो ऑन ट्रांसफर होता रहता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? आगे चलें? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें पहला होता है रॉड सेल्स, दूसरा होता है कोन सेल्स। दो तरीके के सेल आपकी आईज में पाए जाते हैं। जो रॉड सेल होता है ये ब्राइटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्राइटनेस मतलब कलर के लिए। आपने देखा होगा जब आप बाहर जाते हो दिन के अंदर और फिर एकदम से अंधेरे में आते हो तो आपको कुछ नजर नहीं आता, ऐसा होता है, एकदम डार्क हो जाता है सब कुछ। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप देखते हो धूप को तो आपका जो आईज होता है ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। उस फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में, उस लाइट को एडजस्ट करने में उसको थोड़ी सी देर लगती है। ठीक है, उसको जितनी देर भी लगती है, जितनी देर उसको लगेगी उतने सेकंड्स तक आपको ब्लैक ब्लैक नजर आएगा, बाकी फिर आपको ठीक दिखने लग जाता है। तो जो रॉड सेल्स होते हैं ये ब्राइटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर इन सेल्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी, आपको अंधेरे में दिखाई नहीं देता। अब बोलेंगे मैम हम लोग को तो अंधेरे में अब भी दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं है। आप अपने कमरे की सारी लाइटें बंद कर दो रात के टाइम, सब कुछ हर जगह से जहां जहां से रोशनी आ रही है बंद कर दो, कुछ समय तक आपको कुछ नजर नहीं आएगा, कुछ सेकंड्स तक, मे बी 1 मिनट तक कुछ नजर नहीं आएगा, पर 1 मिनट के बाद आपको बेड, आपका बड़े बड़े जो चीजें होंगी वो दिखने लगेंगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अंधेरे में पढ़ सकते हो, पर एटलीस्ट आप लोग अंधेरे में देख सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल देख नहीं पा रहे हो, क्यों नहीं भैया नाइट ब्लाइंडनेस है हम लोग को, हमको अंधेरे में नहीं दिखता, ऐसा नहीं। ठीक, बात समझ में आई? कोई दिक्कत है यहाँ पे? आगे चलें। नेक्स्ट, कोन सेल्स। कोन सेल्स कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोन सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कलर के लिए। ठीक, COLOR भी कलर होता है, COLOUR भी कलर होता है। जो यूएस के अंदर चलता है वो ये चलता है, इसलिए आप जब गूगल पे लिखोगे तो ये लेगा। जो यूके में चलता है वो LOUR वाला चलता है। तो अगर आप गूगल पे लिखोगे तो COLOR लेगा, दोनों गलत नहीं। ठीक है, तो कोन सेल्स कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कोन सेल्स में कोई भी दिक्कत आएगी तो आपको कलर विजन में प्रॉब्लम आने लगेगा, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो इसका आंसर इज बी, शंकु। कौन से सेल्स? शंकु सेल्स। शंकु कोशिका या कोन सेल्स के अंदर दिक्कत आती है तो कलर विजन हो जाता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट आपकी आईज के पीछे एक स्पॉट होता है। अगर इमेज, कोई भी इमेज अगर वहां बननी शुरू हो जाएगी तो आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज फोविया। फोविया यानी कि खात क्या होता है? फोविया यानी कि खात एक पार्ट होता है जो आईज के अंदर होता है। तो इसका करे, अभी तो वो फोटो रिसेप्टर सेल्स पूछ रहा ना, तो सेल्स तो दो ही है, रॉड या कोन। तो इसके अंदर से करेक्ट आंसर है कोन सेल्स। अगर आपके रॉड सेल्स काम नहीं करेंगे तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगा, यानी कि आपको रतौंधी होगी, रंगौंधी नहीं। ठीक, नेक्स्ट बात, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑल प्रोटीन आर एंजाइम्स, सारे प्रोटीन एंजाइम्स हैं। क्या ये करेक्ट है या नहीं? क्यों करेक्ट नहीं है? सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ज्यादातर एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, ज्यादातर। कुछ एक आध एंजाइम हमारे पास ऐसा है जो प्रोटीन से बना हुआ नहीं है, और सारा प्रोटीन एंजाइम नहीं होता।
बहुत सारे प्रोटीन है जो आपकी मसल फॉर्मेशन में काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोटीन है जो आपके बालों में रिस्पॉन्सिबल हैं, वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटीन हैं, पर वो सारे एंजाइम तो नहीं है ना। जैसे मेरे बाल है ये, इनमें केराटिन है। आपने देखा होगा लड़कियां पार्लर जाती हैं, पार्लर जाके केराटिन का ट्रीटमेंट करा के आती हैं, देखा होगा। लड़कियां केराटिन ट्रीटमेंट कराती हैं। केराटिन ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब बालों में प्रोटीन लगवाती हैं। जाकर के क्या करती है, पार्लर में बोलती है भाई केराटिन ट्रीटमेंट कर दो, मेरे बाल टूट रहे हैं। वो क्या करेगा, इसके ऊपर प्रोटीन के लेयर लगा देगा। लड़कियां लोग अंडों से बाल धोती हैं, क्यों? क्योंकि अंडे में क्या है, प्रोटीन है, तो इसमें भी प्रोटीन है। पर ये एंजाइम तो नहीं है ना। तो ये क्या है, दीज आर प्रोटीन्स, दीज आर नॉट एंजाइम। ठीक है, तो सारे प्रोटीन एंजाइम्स नहीं हो सकते, पर ज्यादातर एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। सारे फैट्स जो होते हैं वो एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं। जितने भी फैट्स होते हैं क्या वो एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं? नहीं, सॉरी, हाँ। जितने भी फैट्स होते हैं, जो भी आप वसा खाते हो, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जितने भी फैट्स हैं, जो भी फैट्स आप खा रहे हो, वो एनर्जी रिच कंपाउंड है। पर फिर भी हमने सबसे ज्यादा एनर्जी जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। पर हम लोग फैट्स को कट डाउन नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं ना भाई हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे, रोटी भी सूखी खाएंगे। कुछ नहीं होगा, उससे हड्डियां खराब हो जाएंगी। और ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलें। नेक्स्ट, ग्लूकोज इज अ कॉमन कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट भी ग्लूकोज, और सबसे ज्यादा कॉमन भी ग्लूकोज। ग्लूकोन डी, चीनी, सब में ग्लूकोज है। सबसे ज्यादा क्या मिलता है, तो कॉमनली क्या मिलता है, दैट इज ग्लूकोज। तो इसके सारे आंसर्स जो है वो करेक्ट है, सारे ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट टाइम ये क्या करेंगे, जो एग्जाम में देंगे ना, इन्हीं ऑप्शन में से कुछ पूछेंगे भाई करेक्ट कौन सा है। तो इसको ध्यान से पढ़ लो, इसीलिए मैं आपको गलत वाले भी सारे बताती हूँ, ताकि जब नेक्स्ट टाइम ये बनकर आए तो आप लोगों को आते हो। ठीक, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुगर केन is one of the important cash crop in India. It grown to obtain. कैश क्रॉप या नकदी फसलें होती क्या है? गन्ना एक नकदी फसल है जिससे हम इकोनॉमिकल पैसा बहुत कमाते हैं। उन फसल को हम क्या बोलते हैं, नकदी फसल बोलते हैं, जिससे हमें क्या मिलता हो, बहुत ज्यादा पैसा मिलता हो। वो फसलें कौन सी होती हैं, वो फसलें होती है नकदी फसलें। ठीक, तो ये फसल कौन सी होती है, ये नकदी फसल होती है। मतलब इससे हम लोग को बहुत सारा पैसा मिलता है, कैश मिलता है। हम लोग इससे बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। बात समझ में आई? दूसरी हम बात करते हैं। अब वो ये पूछ रहा है कि भाई इंडिया में ये इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स क्यों उगाई जाती है, ये जो भी शुगर केन है ये क्यों उगाया जाता है। देखो, अगर पूछा जाए कि शुगर केन में सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो सही आंसर है फ्रक्टोज। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट जो शुगर केन गन्ने में मिलता है वो फ्रक्टोज है। पर जो हम इसको उगाते हैं ना, उगाते हैं हम फ्रक्टोज के लिए नहीं है। फ्रक्टोज तो हमको हर फल में मिलता है। फ्रक्टोज का मतलब ही होता है फलों की मिठास। फ्रक्टोज जो होता है ये सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है, सबसे ज्यादा मीठा। सबसे ज्यादा मीठा जो कार्बोहाइड्रेट होता है दैट इज फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज हमें किस में मिलता है, फ्रक्टोज हमको मिलता है किसी भी फल में। कोई भी फल में हमको क्या मिल जाता है, फ्रक्टोज मिल जाता है। पर हम जो गन्ना उगाते हैं वो क्यों उगाते हैं भाई, फ्रक्टोज तो हमें किसी भी फल में मिल रहा है। तो ऐसा गन्ने में क्या है जो हमें इससे पैसा मिलेगा? गन्ने में है सुक्रोज। इसका करेक्ट आंसर है सुक्रोज। गन्ना क्यों उगाया जाता है, सुक्रोज के लिए। सुक्रोज से हमें क्या मिलता है, सुक्रोज क्या है, ऐसा क्या चीज है जो हम गन्ने से लेते हैं और सुक्रोज मिल जाता है हम लोग को। गन्ने को हम वो करते हैं, गरम करके उसको प्रॉपरली बॉईल करके कंडेंसेशन का एक प्रोसेस करते हैं। सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज का एक एग्जाम्पल है हमारे पास जो हम गन्ने से लेते हैं, दैट इज अ जैगरी। इसके लिए हम लोग इसको उगाते हैं। जैगरी का मतलब पता है आप लोग को क्या होता है? फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ जैगरी क्या होता है। आप लोग जानते हो सब लोग इसको। जैगरी होता है गुड़। जैगरी क्या होता है, जैगरी होता है गुड़। तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या होता है हमारे पास में, गुड़। सबसे ज्यादा क्या जिसकी वजह से हम गन्ना उगाते हैं दैट इज गुड़। स्टार्च सबसे ज्यादा हमें किस में मिलता है, आटा में।
चावल में, आलू में, सबसे ज्यादा आलू में होता है स्टार्च। 110 किलो कैलोरी का 110 किलो कैलोरी मिलता है पर 10 ग्राम्स में हमको। अगर आपसे पूछा जाए तो 110 किलो कैलोरी पर 10 ग्राम्स। हर 10 ग्राम में 110 किलो कैलोरी मिल रहा है। और सबसे ज्यादा ये किस में मिलता है? सबसे ज्यादा ये मिलता है हमको आलू में। ठीक है। ग्लूकोज सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कॉमनली फाउंड। अगर कोई बंदा बेहोश हो जाए, किसी का बीपी लो जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, खाना नहीं खा रहा, तो हम सबसे पहले ग्लूकोज ही चढ़ाते हैं उसको। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी हमको ग्लूकोज से मिलती है और ये स्टोर भी हो जाती है बॉडी में। अब कल के लिए भाई, अगर मैंने आज खाना खाया, मुझे पता है कल मेरा व्रत है, मैं कल हो सकता है खाना खाऊं, हो सकता है मुझे खाने को नहीं मिले, तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, इसको स्टोर कर देती है। स्टोर किस फॉर्म में कर देती है? स्टोर कर देती है इसको, ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन की फॉर्म। ठीक है। और फ्रक्टोज फ्रूट शुगर होता है, सबसे ज्यादा मीठा कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज है। और फ्रक्टोज हमें किसी भी फल में मिल जाता है, पर गन्ने से जो हमें पैसा मिलता है वो सुक्रोज की वजह से। सबसे ज्यादा गन्ना हमारे भारत में कहाँ उगाया जाता है? कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा गन्ना उगाता है? देखो, गन्ना बहुत जगह उगता है, पर सबसे ज्यादा पैदावार गन्ने की या गुड़ की कौन करता है? यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गन्ने की सबसे ज्यादा पैदावार करता है। दूसरा महाराष्ट्र। पहला यूपी, उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र। ये क्या करते हैं? गन्ना और गुड़ को उगाते हैं ताकि इसको बेच सके और इससे पैसा कमा सके। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, चलिए नेक्स्ट। द कलरफुल पार्ट ऑफ द सनफ्लावर और मेरीगोल्ड प्लांट इज। सनफ्लावर जो होता है और मेरीगोल्ड प्लांट होता है, इसका कलरफुल पार्ट क्या होता है? फ्रूट? नहीं। इसका फ्रूट ग्रीन कलर का होता है। सीड? नहीं, ब्राउन कलर का होता है। सनफ्लावर खुद एक फ्लावर है, तो इसका कोई फ्लावर नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर इज इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का वैसे मतलब होता है पुष्पक्रम, कि भाई अरेंजमेंट कैसी है फ्लावर की, एक तने पर फूल लगा कैसे हुआ है, उसको हम इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। पर यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है कि भाई जो कलरफुल पार्ट होता है सनफ्लावर का या मैरीगोल्ड का, वो कौन सा होता है? तो वो भी इनफ्लोरेसेंस होता है। फूल का वो भाग जो बाहर की तरफ होता है उसको इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, वो कलरफुल होता है, उसमें कलर होता है। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। आज जो हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं बहुत आसान है ना? ये वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी है, और आप देखोगे ये क्वेश्चन जो मैंने आपको स्लाइड, आपको जो पीडीएफ थर्ड या पार्ट थर्ड और फोर्थ में कराया, बहुत ज्यादा रिपीट है। ठीक है, समझ आया? आगे चलूं? नेक्स्ट। टेंडन जो होता है वो मसल से, टेंडन्स क्या होता है? हमने दो चीज कनेक्टिव टिश्यू में देखते हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट। टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स हड्डियों से मसल्स को जो जोड़ते हैं उन्हें टेंडन्स बोलते हैं। ये कॉम्पैक्ट होते हैं, बंडल बना लेते हैं, बंडल बना के फिब्रस प्रोटीन बना देते हैं। ये फिब्रस प्रोटीन जो होता है वो किसका होता है, किस फॉर्म में होता है? सबसे पहले बात करते हैं फिब्रिन। फिब्रिन नहीं होता। फिब्रिन प्लेटलेट्स के अंदर होता है। फिब्रिनोजेन से फिब्रिन कन्वर्ट होता है। फिब्रिन एक मैश बनाता है, एक जाल बनाता है। जब आपको कट लगा, चोट निकली, तो वो क्या करेगा, एक जाल बना देगा और सारे के सारे रेड ब्लड सेल्स उसमें फंस जाएंगे और वो एकदम से बंद कर देगा। ठीक। तो फिब्रिन इसका आंसर नहीं होता। दूसरा, इलास्टिन। इलास्टिन मतलब क्या ये इलास्टिक फाइबर होता है? क्या ये मूवमेंट करता है? नहीं। नेक्स्ट, सेल्यूलोज। ये वर्ड कहीं सुना है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। ये कहाँ मिलता है? सेल्यूलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो हमें हरी पत्तियों में मिलता है। जो पौधे की कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज एक इस तरीके का कार्बोहाइड्रेट है जो इंसान, जो ह्यूमंस पचा नहीं पाते। हम लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हम लोग इसको डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकते?
हम लोग इसको डाइजेस्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे शरीर में एक पार्ट था जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स। उस अपेंडिक्स, वो अपेंडिक्स खाली होता है, उसमें सेल्यूलेज नाम का एक एंजाइम हुआ करता था। फिर नेचर को लगा भाई ये तो इंसान बन गया है, अब थोड़ी ये सेल्यूलोज खाएगा, अब थोड़ी इसको ये चाहिए, अब तो ये क्या खाएगा, अब तो ये सब्जियां वगैरह खाएगा, अब थोड़ी पत्ते खाएगा। पर नेचर को पता ही नहीं था हम तो इंसान हैं, हम तो सब खाते हैं, नॉन वेज भी खाएंगे, फल सब्जी भी खाएंगे, पर पत्ते भी नहीं छोड़ेंगे, क्यों छोड़े, तो हम पत्ते भी खाने लगे। पर नेचर ने क्या करा, सेल्यूलेज नाम का एंजाइम हमारे शरीर से खत्म कर दिया। अपेंडिक्स आज भी प्रेजेंट है पर उसमें सेल्यूलेज एंजाइम नहीं है। इसलिए हम जब भी हरा पत्ता या हरी पत्तेदार कोई भी सब्जी खाते हैं तो हम उसे पचा नहीं पाते। जैसे अगर आप लोग साग, मेथी, बथुआ ये सब खाओगे, पचा नहीं पाओगे, एज इट इज सब कुछ हरा हरा अगले दिन बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर इसे क्यों खाते हैं? मम्मी लोग बोलती हैं जबरदस्ती खाओ, हर हफ्ते बोलती है भाई खाओ, 2 बार ही तो खाओ, क्यों खाओ, कुछ तो मिल रहा नहीं हमको इससे, फिर क्यों खाओ, बताओ, जल्दी बताओ। इसलिए क्योंकि इससे हमको क्या मिलता है, इससे हमको मिलता है आयरन, लौह तत्व। ये सबसे ज्यादा रिच किस में होता है, आयरन में। इसमें हमें क्या मिलता है, आयरन, लौह तत्व मिलता है। और आयरन क्या करता है, खून की कमी को पूरा करता है, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। डन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, कोलेजन फाइबर। जो टेंडन होते हैं वो कोलेजन से बने होते हैं। कोलेजन थिक होता है, नॉन इलास्टिक होता है, मोटे होता है, थिक होता है, नॉन इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक के बने हुए नहीं होते। ठीक, समझ आया, कोई दिक्कत, आगे चले, नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ एलिफेंटियासिस? पहले बात करते हैं एलिफेंटियासिस बीमारी क्या होती है। एलिफेंट, हाथी, एलिफेंटियासिस हाथी के जैसा हो जाना। अगर आपके शरीर का कोई भी भाग हाथी के जितना हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एक उंगली हाथी के जितनी मोटी हो गई, ये उंगली हाथी की जितनी मोटी हो गई, बीच में कोई भी उंगली हाथी की जितनी मोटी हो गई, कान एक मोटा हो गया, एक नाक मोटा हो गया, आधा मुंह हो गया, एक हाथ हो गया, पैर हो गया, उंगलियां हो गई, कुछ भी हिस्सा हाथी के जितना क्या होता है, मोटा हो जाता है। कोई भी हिस्सा अगर हाथी के जितना मोटा हो जाए, सूज जाए, तो इसको हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस। इसका नाम सुन लो, इसका नाम होता है व्यूचेरिया ब्रैंकोफ्टी। ये हमको याद रखना है क्योंकि हमें सारे बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स को याद रखना है। ठीक, एस्कैरिस एस्कैरियासिस करती है, क्यूलिक्स पाइपेन ये एक तरीके की बीमारी फैलाती है जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, हिपैटिका हेपेटाइटिस फैलाती है। तो इसका आंसर क्या है, व्यूचेरिया ब्रैंकोफ्टी। एलिफेंटियासिस कौन सी बीमारी फैलाती है, कौन एलिफेंटियासिस को फैलाता है, दैट इज व्यूचेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Melanin is the natural pigment that gives color to human skin, hair and iris. It provides protection against, ये क्या होता है सबसे पहले, हमारे सेल के अंदर, सॉरी हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं, स्पेशल काइंड के सेल पाए जाते हैं जिसका नाम होता है मेलानोसाइट। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मेलानोसाइट सेल्स। ठीक है, ये सेल्स क्या करते हैं, मेलानोसाइट, साइट मतलब सेल, तो ये सेल क्या करते हैं, मिलानिन को रिलीज करते हैं। मिलानिन हमारी स्किन में पाया जाने वाला एक पिगमेंट होता है। ये क्या करता है, हमारी स्किन को कलर देता है।
हमारी स्किन का जो भी कलर है वो मेलानिन की वजह से है। हम लोग गोरे हैं, हम लोग काले हैं, हम लोग ब्रिटिश हैं, हम थोड़े डार्क हैं, हम बीच फेयर हैं, फेयर से थोड़ा सा कम है, हम लोग सब मेलानिन की वजह से। जो सनलाइट से रेज आती हैं वो सारी रेस हमारी स्किन पे पड़ती है और हमारी स्किन को कैंसर दे देती है। हमारी बॉडी स्किन कैंसर से ग्रसित हो जाती है, हम लोग स्किन कैंसर कॉज कर लेते हैं। अब उस स्किन कैंसर से बचाने के लिए मेलानिन क्या करता है, मेलानिन हमारी स्किन पर इकट्ठा हो जाता है, आकर इकट्ठा हो जाता है और क्या बोलता है, इकट्ठा होकर के बोलता है कि भाई देख, मैं तो सारी जगह पर आकर के एक साथ में इकट्ठा हो गया हूं, ताकि वो जो सनरेज है वो तेरे हाथ में ना आए और तेरे को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चलिए, हमको पता लगा, हाँ ठीक है भाई, ये बात है, इकट्ठा हो गया मेलानिन। मेलानिन क्या कर रहा है, हमको प्रोटेक्शन कर रहा है, किससे? सनलाइट से। अब सनलाइट में कौन सी रेस सबसे ज्यादा होती है जिससे प्रोटेक्शन करता है? रेडियो वेव, एक्सरेज, इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट? इसका आंसर, करेक्ट आंसर इज अल्ट्रावायलेट। पैराबैंगनी विकिरण, पैराबैंगनी विकिरण, इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त, एक्स किरण, लघु तरंग, रेडियो विकिरण, इनमें से कौन से बचाता है? यूवी रेडिएशन से बचाता है। और इसको रिलीज कौन करता है? इसे स्पेशल सेल्स रिलीज करते हैं जिनका नाम होता है मेलानोसाइट सेल्स। ठीक, डन, आगे चले नेक्स्ट। चलिए, यहाँ पर ये सारी की सारी वीडियोस खत्म हो, मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। अभी सब लोगों ने ना वीडियो में मुझसे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा हुआ था जिसका नाम था अलाइजा। अलाइजा क्या होता है मैम, अलाइजा किसके लिए यूज होता है मैम, अलाइजा कैसे काम करता है? तो अलाइजा एक तकनीक होती है जिससे हम लोग एड्स का पता लगाते हैं। अलाइजा होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसिड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे ये क्या करता है, ये हम लोगों को एड्स का पता लगाता है। अगर हमको किसी को भी एड्स हो जाए, हमको कैसे पता लगेगा भाई इस बंदे को एड्स है? तो हम लोग उसका अलाइजा का टेस्ट करते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अलाइजा किसके लिए किया जाता है, तो अलाइजा एड्स के लिए किया जाता है। पहले अलाइजा टाइफाइड के लिए भी किया जाता था, पर अभी लेटर ऑन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है अलाइजा जो होता है। तो इसलिए हमने क्या बोला, हमको लगा कि यार ये तो बहुत टाइम लेता है, तो हम कुछ और तकनीक का इस्तेमाल करें। तो हम लोगों ने मतलब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था विडाल, थॉमस विडाल, उन्होंने एक विडाल टेस्ट दिया। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है, ठीक है। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए, वो स्पेसिफिकली टाइफाइड के लिए होता है। और अलाइजा किसके लिए होता है? अलाइजा होता है हमारा एड्स के लिए। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि अलाइजा टेस्ट किसके लिए होता है, तो एड्स के लिए होता है। ये अभी जो आपका एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि अलाइजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो अलाइजा टेस्ट किसके लिए होता है? एड्स के लिए होता है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और क्वेश्चन ऐसा लगे कि भाई आपको नहीं आता है, आपको जानना है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको वहां पर जो भी आपका टॉपिक होगा उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर लेंगे उसको। नेक्स्ट जो भी क्लास आपकी रहेगी उसमें ये टॉपिक ले लेंगे। या फिर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हो और आप पूछना चाहते हो, तो ये मेरा नाम है, ये फेसबुक पे मेरा पेज है बायोमैनिक्स। इस पे मैं सारी डिटेल्स डालती रहती हूँ, जो न्यू रिसर्च आई या जो भी करंट अफेयर रिलेटेड टू साइंस है उसके बारे में सब कुछ इस पे डालती रहती हूँ। तो आप जाकर इस पेज पर देख सकते हैं। बाकी मेरा नाम नुपुर गुलाटी है। आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया साइट पर, किसी भी साइट पर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक चाहो फेसबुक पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम चाहो इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप मेरा नाम लिखोगे पूरा, मैं आ जाऊंगी। ठीक, गॉट इट? चलिए, तब तक के लिए हम करते हैं इस क्लास को खत्म यहीं पर, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी ने क्लास लेनी है। सब लोग मुझसे बार बार कमेंट करके पूछ रहे हो कि मैम आपकी क्लास रेगुलर नहीं होती। मेरी क्लास बिल्कुल रेगुलर होती है, 2 बजे, रोज 2 बजे सारे क्वेश्चंस के साथ में आती हूँ। रोज आपको 10-10 क्वेश्चन करके सारी पीडीएफ्स करवाती हूँ। ठीक, तो मेरी क्लास रेगुलर हो रही है। ठीक, तो हम मिलते हैं आप कल 2 बजे सेम टाइम पर, सेम जगह पर। तब तक के लिए इस क्लास को हम खत्म करते हैं। मिलेंगे अगली बार अगली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, बहुत सारी नॉलेज के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।